आज का अपना टॉपिक है पॉजिटिविटी कैसे रहें, कीप पॉजिटिव। देखो, पॉजिटिव रहने से क्या होता है, बेनिफिट्स तो पहले पता लगे, और नेगेटिविटी आने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपने देखो, मैंने आपको एक टॉपिक में बताया था कि एक पर्सन के साथ जो होता है, माइंड से दो नीचे होते हैं फिजिक्स के नीचे होता है एक्सटर्नल्स। एक्सटर्नल का मतलब होता है आपके पास रिसोर्स क्या है। एक्सटर्नल मतलब पेन है तो लिखोगे, पेन की इच्छा ही नहीं है तो लिख नहीं पाओगे। बॉडी में पेन के हाथ ही नहीं है तो कैसे लिख लोगे, नहीं लिख सकते ना। लिखने के लिए दिमाग ही नहीं है, कैसे लिख लोगे आप एक लेटर भी। और सबसे बड़ी बात है माइंड, मन, दिल। माइंड कैसे हो रही, दिल, इच्छा नहीं है, बाकी सब कुछ होगा तो भी नहीं लिख पाओगे आप एक लेटर भी। रीज़न क्या है, सबसे बड़ा विल होता है। विल का मतलब दिल, मन, जिसको आप मन भी बोलेंगे दिल भी बोलेंगे, वो नहीं है। आगे बाद बाकी सब कुछ होगा तो आप डिसीजन नहीं ले सकते, आप ये करोगे नहीं ये काम। इसलिए आपको पॉजिटिव रहने में क्या है, पॉजिटिव रहने के लिए आपको क्या है, आपको सुबह सुबह, यदि विंटर है समर का है तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा 1 घंटे का गैप हो सकता है, 1 से 1.5 घंटे का। यदि समर्स है इजली यू कैन वोक अप एट 6 AM, और रिगार्डिंग द विंटर तो 1 घंटा लेट 7 AM। और सोना कब है आपको, 10 बजे। 10 बजे सो, 6 बजे उठो, ठीक है। उठते ही सुबह अपने आप से बात करें, सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ आज मुझे ये करना है, कल मुझे बहुत अच्छा दिन निकला है और उससे ज़्यादा बेटर आज का निकलेगा, आज मैं उससे बेटर हुआ हूँ। 1 साल 1 दिन का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया मेरे को, अब वो मैं काम ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। इसलिए मेरे को आज ये वाले काम निपटाने हैं, आज ये वाले काम करने हैं, और मेरे ये टारगेट्स के थोड़ा सा और नज़दीक जाना है मेरे को। 1 दिन और कम हो गया मेरे टारगेट्स तक पहुँचने के लिए। ये सबसे पहले मेरी 2-3 मिनट की आपने टॉकिंग जो है अपने साथ करनी है, सोचनी है, मतलब अपने साथ बात करनी है। फिर उसके बाद आप जो भी है फ्रेश हो गए, ट्रेनर बिल्कुल फ्रेश होके अपने काम पे निकल जाओ, चाहे आपके पास काम 10 बजे भी हो, 9 बजे भी आओ। यदि आप बिल्कुल 9-10 से काम पे पहुंच जाओ, जितना जल्दी काम पे पहुंचोगे उतना बढ़िया है। घर से निकलोगे शांति से निकलोगे, सबसे बढ़िया है। अब आप बात करते हैं वहाँ पे कैसे रहे। आपका नेचर सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी पॉजिटिविटी मेंटेन करने में। आपके सामने कोई प्रकार का पर्सन एब्यूज़ वर्ड यूज़ कर रहा है, आपको कुछ कह रहा है, लेकिन आप बिल्कुल ही माइंड को बिल्कुल शांत तरीके से रिप्लाई करें और उतनी ही बात करें जितनी बात की ज़रूरत है। क्योंकि वो कुछ बोलता है, आप उसका ज़रूरी नहीं है कि रिप्लाई करें, ठीक है। आप उसको इग्नोर करते रहें और अपना काम करें। कुछ समय बाद वो चुप हो जाएगा क्योंकि आपने उसका रिएक्शन नहीं किया। वो वांट क्या कर रहा है आपसे, रिएक्शन करो, मैं कुछ बोलूँ तुम भी कुछ बोलो, लेकिन आपने क्या किया, रिएक्शन करना बंद कर दिया। आपने माइंड से उसको इग्नोर कर रहे हो आप और अपना काम कर रहे हो। यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी और पॉजिटिव हो जाओगे आप। आपका नेचर धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। चेंजेस कैसे आएंगे, आप तर्क बेसिक बातें करने लग जाओगे, बहुत कम बोलने लगोगे, आप सिर्फ मटेरियल बातें करोगे और नेसेसरी किसी से मीटिंग नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि फैमिली या फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट नहीं होते लाइफ में, लेकिन उन का एक टाइम होता है, वीक में 1 बार मिलना है या मंथ में 1 बार मिलना है या कुछ कितना पीरियड टाइम देना है, बहुत कम और बहुत रेगुलर में देना है। उन को भी वो उस चीज़ की हैबिट पड़ जाए कि वो पर्सन सिर्फ संडे को 7 बजे से 8 बजे तक अपने से मिलता है, उसके अलावा वो नहीं मिलता। कॉल्स भी आप
लिमिटेड करना शुरू कर दें। सिर्फ आपको अपना टारगेट, जहाँ पे आपको टारगेट के लिए जो चीज़ें काम आती है वो चीज़ें आप ज़्यादा करोगे तो टारगेट तक जल्दी पहुँचोगे और इजीली पहुँचोगे। कैसे? यदि आपका काम है एक पर्सन ऐसा बनना जैसे कि मार्केटिंग लेवल में काम करना चाहते हैं, जैसे आजकल आने वाले टाइम में जैसे नेटवर्क मार्केटिंग बहुत चल रही है, लास्ट 10 ईयर्स 7 ईयर्स से तो बढ़ती चली जा रही है। अब लॉकडाउन के बाद तो और स्ट्रॉन्ग होगी और आने वाले टाइम में ये सारी मार्केटिंग, नेटवर्किंग मार्केटिंग शुरू हो जाएगी और ऑनलाइन ऐप्स हो जाएंगी, घर बैठे काम करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये श्योर है कि आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा। लोग कम से कम पर्सनली मिलना चाहेंगे, पर्सनली टच में रहना चाहेंगे, सिर्फ ऐप के थ्रू काम करेंगे। सिर्फ 2 मिनट की बात करी, बात ख़त्म, बात ख़त्म। इतना लंबा टॉपिक नहीं है। आपने 4,000 रुपये का सामान खरीदना है, उसके लिए आपको 40 दुकान पे 20 दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑनलाइन देख लिया तो डिसीजन ले लिया, 4,000 रुपये का लेकर आ जाओ। किधर से 3800 रुपये का मिल रहा होगा तो आप वहाँ तक इतनी दूर तक मत्था ना मारो, इतना टाइम वेस्ट ना करो। अब 200 रुपये का नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, पड़ोस की दुकान से 4,000 रुपये का ले आओ। 200 का नुकसान हुआ ना, लेकिन आपका टाइम कितना बचा? आपने टाइम बचाया, 10 दुकानें कम गई, 11वीं दुकान जब तक लेते आप। लेकिन आपने क्या किया? पहले दिन में किया, आपकी एक तो क्या बनी? गुडविल बढ़ी कि आपने पहली दुकान पे गया, आपने वापस नहीं किया। मार्केट में ऐसे करने लग जो हर कोई बंदा कहेगा भाई सर ये पर्सन वो है जो सिर्फ मार्केटिंग मतलब शॉपिंग करने आता है, सिर्फ पर्टिकुलर एक दुकान पे आता है और वो चीज़ ले जाता है, चाहे 200 रुपये महंगी भी लगा दो, लेकिन ये कभी वापस नहीं आता खाली हाथ। इससे कि आपकी बाज़ार में भी मार्केट अच्छी बन जाती है। और आपने क्या किया? 200 रुपये बचाए हैं, लगाए हैं सिर्फ। आपने समय बहुत बचा लिया। और समय किस लिए? आपका टारगेट क्या था? कुछ भी। मैं अभी यहाँ बात कर रहा था नेटवर्क मार्केटिंग की, तो उसके लिए आपको क्या करना है? अंदर एक बहुत सबसे टफ और सबसे बेस्ट काम है जो नेटवर्क मार्केटिंग का है, सेल्स पर्सन का है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का सबसे टफ काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम उसी का ही होता है। आप बड़ी से बड़ी कंपनी यदि मार्केटिंग करने के लिए पर्सन स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो कंपनी डूब जाएगी बहुत जल्दी। उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है, मार्केटिंग करने के लिए पर्सन ही नहीं है, तो वीक से वीक कंपनी भी मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रॉन्ग होगा तो कंपनी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। रिगार्डिंग अब मैं बात कर रहा हूँ, उसका नेचर उसको सीखना है, नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग उसका नेचर बनाना है उसने। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सेमिनार्स मिलने में जाना चाहिए उसको, उससे एक स्टेज शेयर करनी चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को से अपनी बात एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग समझनी चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन पर्सन कैसा रिएक्ट क्या बोलता है और उसका रिजल्ट क्या होता है। एक पर्सन होता है बहुत अच्छा बोलता है, हाँ बस आपसे ही लेंगे आपसे लेंगे, लेकिन उसके बिहाइंड उसके क्या माइंड चल रहा होता है, बिल्कुल भी नहीं लेना, इससे नहीं लेना ना, ये इस मार्केट से लेना है नहीं, लेकिन वो बोल कुछ और रहा है, माइंड में कुछ और चल रहा है। लेकिन जब आप मार्केटिंग में ये इस प्रकार का एक्सपीरियंस आ जाएगा, एक्सपीरियंस आने के बाद आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि सामने वाला बोल कुछ और रहा है और सोच कुछ रहा है, लेकिन आप उसकी सोच के हिसाब से चलने लग जाएंगे, आप उसके वर्ड्स के हिसाब से नहीं चलेंगे कि वो बोल रहा है कि मैं लूँगा, लेकिन आपने माइंड रीड किया कि वो सोच क्या रहा है कि नहीं लूँगा। आपने इसकी माइंड में क्लिक होगा आपके माइंड में कि वो वास्तव में एक रीज़न क्या है। आप इतना स्ट्रोंग होना पड़ता है कि आपको शायद बहुत प्यार से भी बात करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्यार से भी बात करनी पड़ती है, लेकिन आपका मन नहीं होता बात करने का उससे प्यार से। रीज़न क्या है? आपको सामने वाले से बहुत पोलाइटली रिएक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप यू वांट हिम एज ए कस्टमर, कि सामने वाला आपका कस्टमर बन जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं बड़े स्ट्रोंग होते हैं, बहुत मतलब जितने ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, जितना स्ट्रोंग तरीके से बात करते हैं, मतलब रिएक्ट आप सामने वाले लें, लेकिन आप बात अच्छी करें, लेकिन ऐसी बात करें कि मतलब सामने वाले को पता भी लगे कि मेरे को ये बात अंडरस्टैंड कर चुकी है कि आपने
माइंड सेट है कि आपने नहीं लेना। यदि आपको बात ये समझ आ गई ना, श्योर है, तो ये बात बोल दे। मार्केटिंग में ये जरूर ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप सामने वाले की बोल रहे हैं उसकी वर्ड्स के हिसाब से ही आपने रिएक्ट करना है। ये अच्छी बात होती है, लेकिन आप जब तक रियल फैक्ट जब आप उसके अंडरस्टैंड कर ही चुके हो तो सामने वाले को बोल दो कि सर आपने लेना नहीं है वैसे, लेकिन लेना क्यों नहीं है ये भी अपने बात करते हैं। मान लो आपने नहीं भी लेना हो तो रीज़न मेरे को जाननी है। रीज़न बिल्कुल नोट करो आप उसी टाइम कि ये पर्सन था, बोला ये, उसने मेरे को ये रीज़न बताया। क्योंकि आप जब तक ना लेने के रीज़न ढूंढने लग जाओगे ना तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके रिगार्डिंग आप क्यों आपने उसके सबके कॉमन जब कॉमन होने लग जाएंगे रीजंस, मान लो 10-35 पार्टी से मिले आप, 5 ने लिया, 35 ने रिजेक्ट किया, रीजंस लिखे हुए हैं जिसमें से 7-7 रीजंस लिखे हुए हैं, किसी 4 लिखे, 6 लिखे हैं, 7-7 एवरेज लिखे हुए हैं, और जिसके अंदर 3 रीजंस मैच करते हैं 80% लोगों की, तो ये रीज़न आपको उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा स्टडी कर लेंगे, जिससे 3 रीज़न तो ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। 3 रीज़न का आपके पास रिप्लाई होगा। या तो रीज़न का रिप्लाई कैसे होगा, जैसे सामने वाले की मेंटिलिटी ऐसी है कि सामने वाले कस्टमर्स ये रीज़न निकाल रहे हैं लेकिन एक्चुअल में रीज़न नहीं है, तो आप उसके लिए आप और अच्छी बात करने के लिए या उसको और एक्सप्लेन करने के लिए, जिससे वो 3 जो उसकी क्वेरी है, जो उसको डाउट्स थे लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग वो आपको और स्टडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी स्टडी करने की, ये प्रॉब्लम्स क्यों बोल रहा है पर्सन, उसके लिए उसको क्या डाउट आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग कंपनी से बात करो, अपने सीनियर से बात करो, और गूगल में सर्च मारो इसके रीजंस क्या है। जैसे मतलब कोई आजकल के टाइम में जो मार्केटिंग लगभग ऐसी मार्केटिंग होती है वो लगभग केमिकल्स वाली प्रोडक्ट्स होती है, जो क्रीम प्रोडक्ट्स हो गया, या घर के यूजुअल चीज़ होती है, सोप हो गया, क्रीम्स होगी, सॉफ्ट क्रीम्स होगी, बॉडी क्रीम्स होगी, इसके अंदर क्या होता है, ये केमिकली होते हैं या नेचुरल भी होते हैं, जिसको मैं ये नहीं बात कर रहा, नेचुरल केमिकली होते हैं जो भी होते हैं। उसके रिगार्डिंग उसकी जो एक्चुअल जो ऑर्गेनिक आइटम है ना, जो ओरिजिनल आइटम है, उसके नेचर को समझो कि ये क्या इफेक्ट डालते हैं, डिसइफेक्ट डालते हैं, जिससे आपकी जो 3 से 4 जो कॉमन थे आपकी, वो आपने 3 सोल्व कर लिए। रीज़न क्या, आपने नोट करते रहे और अपने माइंड से आपने जो रीड किया सामने वाले को वो बोल दी बात, तब आपने सामने वाला एक्सप्लेन किया कि ये कारण है। हालांकि आपने बात सही बोल रहे हो कि मैंने को माइंडली मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ये चीज़ नहीं लेने वाला था, लेकिन लेने के रीज़न तो बता दो। आपने रीज़न नोट कर लिए, आपने वो कस्टमर नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 30 कस्टमर थे जिसका रिकॉर्ड आपके पास 3 कॉमन निकाले, आपने 3 सोल्व कर दी प्रॉब्लम। कैसे सोल्व कर दी, या तो कंपनी से सोल्व करवा ली, जो मैन्युफैक्चरर से करवा ली, अपने सीनियर से क्वेरी थी तो पूछ ली, तो सोल्व कर दिया। अब कहने के बाद 3 क्वेरी आएगी तो आप उसको डील करना शुरू कर दिया। अब बची कितनी कॉमन, 2 या 3 और बच गई, और 2-3 जो कम लोगों में आती है, 10 लोग ये बोल रहे हैं, 10 लोग जो वो बोल रहे हैं, वो भी धीरे धीरे जब आपके पास अगले लेवल में आओगे और सीखोगे, तब वो भी 3 धीरे धीरे सोल्व होगी। सारी प्रॉब्लम कभी सोल्व नहीं होगी। ऐसा ना सोचें आप 3 प्रॉब्लम सोल्व करके दोबारा जाओ, आप उसके बाद 3 क्वेरी सोल्व होगी तो आप कस्टमर क्या होंगे, जो 5 से 6 ब्रदर, वो 50% कस्टमर और बढ़ गए। जो आप में 35 में से कहने का मतलब 15 कस्टमर नहीं बने, बाकी 20 कस्टमर आपके बन चुके हैं। कैसे बने, आपको बाल करनी आ गई, माइंड रीडिंग करनी आई, उसके बाद आपको नोटिंग करनी, नोटिंग की हुई प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके रिपोर्टिंग आपने उसकी स्टडी करनी आई। ये कैसे आई, ये आपका नेचर बदल गया। ये नेचर से बदलता है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये अडेप्ट करना पड़ता है, यूज टू होना पड़ता है, पहले अडेप्ट करना पड़ता है। माइंड बिल्कुल आपको कहेगा ना, बिल्कुल नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बहुत इरिटेटिंग होता रहेगा, लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे। फिर वो यूज टू होने लग जाएगा, बिल्कुल यूज हो जाएगा कि मेरे को ये चीज़ें करनी चाहिए थी, करनी चाहिए। इससे आप अपने टारगेट पे बहुत जल्दी और समय पे और बिल्कुल सही वैल्यू पे पहुंचोगे। ये आपका मैंने नीचे बताया नेटवर्क मार्केटिंग के लिए समय का इम्पोर्टेंट। मेरा अगला टॉपिक होगा समय का। थैंक्स।